डायग्नोस करने के बाद पहला चैलेंज आपके पास ये आता है, क्योंकि अब डायग्नोसिस में आपको पता चल चुका है कि आपके बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो स्क्रीन की वजह से आई है। अब क्या करें? स्क्रीन एकदम बंद कर दें या कुछ हम इंतजार करें, कुछ टेक्निक्स लगाएं, कुछ तरीके हों जिससे कि जो स्क्रीन के विड्रॉल सिम्टम्स हैं वो कम से कम देखने को मिले और बच्चे जो है उस एनवायरनमेंट में एकोमोडेट कर सकें जो स्क्रीन के बगैर अब उनको मिलने वाला है। तो कौन कौन से ऐसे विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं, क्या क्या चीजें आएंगी, यानी आफ्टरमैथ्स कैसे होंगे, उसको कैसे डील किया जाए, वो सारी चीजें इस वीडियो में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। और क्योंकि आपकी भी काफी सारी फीडबैक है, क्योंकि आप लोग फीडबैक देते रहते हैं कि स्क्रीन बंद किया तो ये हो गया, स्क्रीन बंद किया तो वो हो गया, उन सारी की सारी चीजों को हम लोग कैसे डील करेंगे। टॉपिक पसंद आ गया तो फटाफट से लाइक के बटन को हिट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझसे बात करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 तो लगा ही लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने वाले हैं। और हम बात करते हैं स्क्रीन हटाने के बाद, स्क्रीन फास्टिंग के बाद आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहली जो बात है, अभी सुंबल का एक कमेंट आया था कि स्क्रीन जब हम लोगों ने हटाई तो 1 महीने में हमारी जिंदगी काफी डिफिकल्ट हो गई। तो इन सब चीजों को कैसे टैकल किया जाए उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि यूजुअली स्क्रीन हटाने के बाद आपको 2-3 चीजें देखने को मिल सकती है। नंबर 1 तो बच्चा बहुत एग्रेसिव हो गया, बहुत हाइपर एक्टिव हो गया, स्टिमिंग आ गई और बहुत सारी चीजें आ गई जिसकी वजह से आपको दिखाई देगा कि अब स्क्रीन हट गई तो ये अपना गुस्सा, ये अपने एग्रेशन को दिखाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज ये होती है कि कुछ बच्चे पहले बिल्कुल नॉर्मल थे, चीजें अच्छी चल रही थी, वो फिजिकली फिट थे और आराम से सारी की सारी चीजों को हैंडल करते थे, लेकिन जैसे स्क्रीन लिया वो गुमसुम हो जाते हैं, कॉर्नर पकड़ लेते हैं और बिल्कुल शांत हो जाते हैं। वो किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करते और पूरा दिन ऐसा नजर आता है कि वो लेटे रहते हैं साइड में। तीसरा जो सिम्टम आता है वो होता है कि कई बार बच्चे खाना पीना भी बंद कर देते हैं और खाना पीना बंद होने की वजह से भी पेरेंट्स काफी टेंशन में आ जाते हैं। तो इन सब चीजों को कैसे हैंडल किया जाए? बेसिकली क्या होता है कि जब बच्चा स्क्रीन को अडॉप्ट करता है, क्यों अडॉप्ट करता है? क्योंकि सबसे पहला रीजन आता है कि पेरेंट्स जो है न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, यानी हस्बैंड वाइफ होते हैं, हस्बैंड जॉब करने के लिए चला गया, वाइफ ने घर के काम करने हैं, उन्होंने स्क्रीन देना शुरू कर दिया। दूसरा होता है कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, दोनों पेरेंट्स काम करने के लिए जा रहे हैं, घर में हाउस हेल्प है, हाउस हेल्प अपना काम करती है, बच्चे को स्क्रीन दे देती है। तीसरी बात क्या होती है कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा और बहुत सारी चीजें करते हैं, उसको देख करके बच्चा स्क्रीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, वो कहता है इनकी दुनिया को छोड़ो, ये दुनिया ज्यादा अच्छी है। तो चौथा चौथा जो रीजन बनता है वो रीजन ये बनता है कि बच्चा जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स के पास है, और ग्रैंड पेरेंट्स क्योंकि बच्चे की हाइपर एक्टिविटी 1 साल और 2 साल के बीच में बहुत ज्यादा होती है और उन सारे टेंट्रम्स को वो ले नहीं पाते हैं, तो उनके लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वो भी स्क्रीन दे देते हैं, क्योंकि उनके पास भी आजकल स्मार्टफोन्स होते हैं, यानी सभी के पास स्मार्टफोन होते हैं आजकल। तो ग्रैंड पेरेंट्स भी क्या करते हैं, अपने टीवी पे कोई फेवरेट प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई भक्ति का प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई रिलीजियस प्रोग्राम देख रहे हैं, उसको देखते देखते बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, वो भी स्क्रीन दे देते हैं। यानी हम लोग काफी सारी चीजें होती हैं जो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को इरिटेट होने से बचाने के लिए बच्चे को स्क्रीन दे देते हैं। अब क्या होता है कि बच्चा स्क्रीन के साथ फैसिनेट हो जाता है, हिप्नोटाइज हो जाता है, यानी उसको एक तरह से एक लव्ड वन मिल गया, क्योंकि आप लोग तो टाइम दे नहीं रहे थे, स्क्रीन उसको एक अच्छा मीडियम नजर आ गया जिसके साथ वो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता था। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि बच्चे के लिए वो फेवरेट एक रिलेशनशिप हो जाता है, बॉन्डिंग हो जाता है। तो जब आप उस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको पता चल गया कि यार स्क्रीन की वजह से हुआ है। मम्मी क्या करती है, 3 महीने की छुट्टी ले लेती है, या पापा 3 महीने की छुट्टी ले लेते हैं कि अब इसके साथ रहेंगे और स्क्रीन बिल्कुल बंद करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो लोग छुट्टी ले लेते हैं और बच्चे के साथ सबसे पहले कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, वो तो स्क्रीन अच्छे से इफेक्टिवली बंद कर पाते हैं। कई लोग क्या होता है कि स्क्रीन बंद कर देते हैं, बस कि स्क्रीन बंद करनी है, और उसके अलावा बैकअप उनको नहीं देते, जैसे कि उनके एंटरटेनमेंट का ध्यान अब कैसे रखा जाएगा, उनको कैसे इन्वॉल्व किया जाएगा, उनको कितना टाइम दिया जाएगा, उनको कैसे टैकल किया जाएगा, वो सारी की सारी चीजें वो नहीं करते। बस स्क्रीन बंद कर दो, सारा दिन बच्चा स्क्रीन के बगैर है, वो अपने काम पे जा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्क्रीन उन्होंने खाली बंद कर दिया कि स्क्रीन की वजह से ऐसा हुआ। अरे भाई, स्क्रीन की वजह से ऐसा नहीं हुआ, आपकी वजह से ऐसा हुआ है। इसलिए आप जो है सबसे पहले क्या करो, एक बैकअप देने की कोशिश करो। आपने देखा कि कोई बिल्डिंग खड़ी हो, उसके नीचे से आप 4 पिलर निकाल लोगे तो वो गिरेगी ना। तो पहले आप बैकअप करके कोई जैक वैक लगाओगे ना उसके साथ, ताकि वो खड़ी रहे। इतने में आप कोई मेक शिफ्ट
कोई चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो बिल्डिंग टिक जाए। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब आप एकदम से पिलर निकाल देते हैं तो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। इन बच्चों के जो रिस्पॉन्सेज आते हैं उसमें क्या होता है कि या तो हाइपर एक्टिविटी आएगी, बच्चे गुस्सा करेंगे, टेंट्रम थ्रो करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मेल्टडाउन आएंगे। दूसरा एक इसमें बात आ सकती है कि वो हाइपो एक्टिव हो जाएगा। हाइपर एक्टिव मीन्स ज्यादा, हाइपो एक्टिव मीन्स बहुत कम, जीरो, सबमिसिव। वो साइड में लेटे रहेंगे, पूरा दिन किसी से कम्युनिकेट नहीं करना चाहेंगे, अपनी नीड्स और जो नीड बेस्ड कम्युनिकेशन वो करते थे वो भी करना बंद कर देंगे और अवॉइड करेंगे, बिल्कुल साइड में हो जाएंगे, यानी एक कोना पकड़ लेंगे। तीसरा आएगा कि खाना ही खाना बंद कर दिया। अब खाना खाना बंद करना तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पर भी क्या चीजें होंगी कि आपको जब बच्चे ऐसा खाना खाना भी बंद कर दे, उसके साथ भी आपको क्या करना होगा, उस वक्त कोशिश करके जब आप क्या करते हैं उस चीज को वायबल बना दीजिए। आप ऑल टुगेदर स्क्रीन नहीं बंद करना, स्क्रीन आपने बंद कर दिया, लेकिन आप क्या करें, ऑल टुगेदर बंद ना करें। खाना खाने के टाइम पे आप उसको किसी भी मोड में स्क्रीन दे सकते हैं, जिससे कि पूरा दिन में उसको 15-15 मिनट के लिए 3 बार अगर स्क्रीन मिला, उसमें भी बात आप करते रहे, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसके बारे में कम्युनिकेट करें। स्क्रीन दिखाने में प्रॉब्लम नहीं होती, ये अक्सर देखा गया है। मैंने कई बार आप लोगों को कहने की कोशिश की, आपकी प्रॉब्लम क्या होती है, स्क्रीन दे दिया, आप अपने मेक शिफ्ट के तौर पे स्क्रीन देते हैं बच्चे को, यानी आप नहीं है तो स्क्रीन दे दिया। आपको क्या करना, स्क्रीन दिखाना, तो स्क्रीन के टाइम पे आप लोगों को भी प्रेजेंट रहना पड़ेगा और जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है उसके बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा कि बेटा देखो ये चल रहा है, अरे देखो आपने लायन देखा, लायन क्या है? ये लायन गया, लायन क्या कर रहा है? अरे 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 देखो 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 देखो, उधर से क्या है, स्नेक आ गया, वाओ कितना अच्छा है, और ये ब्लैक कलर का स्नेक है। So you have to keep on talking with your child. I mean, it should not be there that child is watching the screen in isolation. वो isolation में बैठ करके स्क्रीन देख रहा है, तो उससे क्या होगा कि जब ऐसा उसको माहौल बनेगा तो अपना वर्ल्ड बनाएगा, अपना वर्ल्ड बनाएगा तो उसी से कनेक्ट करेगा, आप लोग तो हो नहीं उसमें। तो अगर आप साथ में कम्युनिकेट करते हो तो पहली बात तो बच्चा रिग्रेस ही नहीं करेगा, लेकिन अगर उसने रिग्रेस कर भी लिया है तो फिर वो आपकी आवाज के साथ भी इन्वॉल्व रहेगा। सो जब आप स्क्रीन को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, स्क्रीन फास्टिंग की कोशिश करते हैं, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपको मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स बनानी पड़ेंगी कि बच्चों को एक प्रॉपर सुटेबल कंपनी मिले, जिससे कि स्क्रीन की तरफ उनका ध्यान ना जाए, स्क्रीन से उनका ध्यान हटे, वो स्क्रीन से डिस्ट्रैक्ट हो, आपसे डिस्ट्रैक्ट ना हो। और उस वक्त क्या करना चाहिए, जैसे आपने स्क्रीन हटाने की सोची और आप दोनों वर्किंग हो, आप में से किसी एक पार्टनर को कोशिश करके छुट्टी ले लेनी चाहिए अगले 2 महीने 3 महीने के लिए, एंड कंटिन्यूअसली आपको ट्राई करना पड़ेगा स्क्रीन को रिमूव करने के लिए। कम से कम आप मान करके चलिए जब 40 दिन 50 दिन 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे कि अब बच्चे ने बिल्कुल स्क्रीन नहीं देखा, वो आपकी रियल सक्सेस होगी। उसके साथ साथ आप किसी मेंटोर को हायर करके कुछ सुटेबल प्लान्स ले लें, ताकि स्क्रीन आपने रिमूव किया, कुछ एक्टिविटीज आपने साथ साथ शुरू कर दी है। जब आप एक्टिविटीज कोई नहीं करते हैं, सिर्फ स्क्रीन रिमूव कर देते हैं, उसको कंपनी नहीं देते हैं, तो तब आपको स्क्रीन के साथ विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो जब आप स्क्रीन के साथ अपनी कंपनी देना शुरू करते हैं और धीरे धीरे फिर स्क्रीन को रिमूव करना शुरू कर देते हैं कि वो आपकी कंपनी को एंजॉय करना शुरू कर दे, तो एक मेकशिफ्ट पिलर की तरह आप काम करते हैं और बच्चे की जो जो साइकोलॉजी है वो इतनी बुरी तरह से कोलैप्स नहीं करती। दैट यू हैव टू टेक केयर। थैंक यू वेरी मच, बाय।